नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप हर बार की जगह स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मैं ये सेंटेंस इसलिए कहता हूं क्योंकि मैं अपना व्यूअर को चाहता हूं कि वो हमेशा इसी स्थिति में रहे। दोस्तों, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था आपको कि अगर आप कोई भी स्टार्टअप करना चाहें या एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करना चाहें या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहें, तो सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है लीगल एंटिटी का सिलेक्शन। जिस प्रकार हम घर को बनाने के लिए नींव जितनी मजबूत होगी उतना बढ़िया घर बनेगा, ऐसे ही जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो लीगल एंटिटी का सिलेक्शन करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और दोस्तों, इसी सीरीज में आज मैं इसके बारे में बताऊंगा कि अगर लीगल एंटिटी आप कंपनी के रूप में चलाएं, मैंने आपको बताया था कि कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करने के लिए आपके पास काफी सारे अल्टरनेट हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, एलएलपी कर सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया। और आज मैं बताने वाला हूं आप अपनी लीगल एंटिटी को कंपनी के रूप में कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कंपनी के कुछ फीचर्स। जब भी आप अपना बिजनेस कंपनी में स्टार्ट करेंगे तो आप ये जान लीजिएगा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। पहले मैं आपको कुछ फीचर्स बता देता हूं। कंपनी स्टार्ट करने के लिए आपको जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो करके आप जो लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, मैं लीगल फॉर्मेलिटी आपको इसलिए नहीं बताऊंगा, बहुत टेक्निकल होती है और वो आपके केवल कंसल्टेंट ही बता सकते हैं। मैं आपसे कहूं कि कंपनी बनाने के लिए डिन नंबर की जरूरत है, आपको ये फॉर्म भरने हैं, आप नहीं कर सकते। लेकिन आपको इतना जरूर पता रहना चाहिए कि कंपनी क्यों बनाए, कंपनी के क्या फायदे हैं, कंपनी कितने तरह की होती है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, जो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, अपना अगर एंटरप्रेन्योरशिप आप कंपनी में स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले ये मान लीजिए कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि जब आप कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आप एक अलग पर्सन है और कंपनी एक अलग पर्सन है इन द आइज ऑफ लॉ। दूसरा दोस्तों, जब भी आप कंपनी बनाएंगे तो आपको कौन सा एक्ट गवर्न करेगा? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से जो प्रोविजन उसमें लिखे हुए हैं आपको वो सारे प्रोविजन अडॉप्ट करने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे उसमें क्या प्रोविजन लिखे हैं? दोस्तों, उसमें सारे इतने अच्छे प्रोविजन लिखे हैं कि कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ और लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड ना कर सके, मैनिपुलेट ना कर सके और साफ सुथरा वर्क करके आप लोगों को बेनिफिट दे सके। सारे प्रोविजन इस तरह से गवर्नमेंट ने फ्रेम करे हुए हैं कि जिससे आप कंपनी के जो ओनर हैं वो मैनिपुलेशन सिचुएशन आपके सामने ना पेश कर पाए। तो दोस्तों, कंपनीज एक्ट 2013 आपको गवर्न करता है। अगर आप कंपनी में काम कर रहे हैं तो उनके प्रोविजन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, पहला है आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी। दूसरा, 2013 जो कंपनीज एक्ट है उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड थर्ड, जब आप कंपनी में कोई बिजनेस करते हैं तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब ये हुआ दोस्तों, आप अलग हैं और आपकी जो कंपनी है वो अलग है। बोथ आर द सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों एंटिटी अलग अलग हैं, दोनों को एक मत मानना। प्रीपिक्चुअल सक्सेशन मैंने दोस्तों प्रोप्राइटरशिप में भी बताया था, पार्टनरशिप में भी बताया, एलएलपी में भी बताया कि कंपनी में भी प्रीपिक्चुअल सक्सेशन का रूल एप्लीकेबल होता है कि आप जाएं, आप जो कंपनी के मालिक हैं वो जाएं या आए, कंपनी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कंपनी ऐसे ही रहेगी, कंपनी ऐसे ही मेंटेन होगी, आप जाओ और आप आओ। आपने देखे होंगे रोज शेयरों की ट्रेडिंग होती है, एनएससी बीएससी पे रोज शेयर बिकते हैं। आप उसके शेयर होल्डर, कंपनी के जो मालिक होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं और शेयर होल्डर अपने शेयर रोज बेचते हैं, रोज परचेज करते हैं, कंपनी फिर भी मेंटेन होती है। तो प्रीपिक्चुअल सक्सेशन का मतलब है दोस्तों कि आपका अगर ओनर गया तो आपकी वो एंटिटी खत्म हो जाना, जो हमने देखा था पार्टनरशिप फर्म में और प्रोप्राइटरशिप में। अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म में और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर चले जाते हैं तो उसी टाइम उसकी एंटिटी खत्म हो जाती है। लेकिन एलएलपी में और कंपनी में ऐसा नहीं है। प्रीपिक्चुअल सक्सेशन के जो रूल है वो एप्लीकेबल होता है, कंपनी के या एलएलपी के पार्टनर के जाने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट कंपनी का है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर द मेंबर। दोस्तों, जो कंपनी के मालिक होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, जो एक्चुअल ओनर होते हैं, उनकी जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। इसका मतलब मैंने जो प्रीवियस वीडियो में एग्जांपल दिया था कि अगर कंपनी में कोई कंपनसेशन आ जाए तो पार्टनर्स की पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, पर्सनल एसेट्स को आप अटैच नहीं कर सकते। और सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी वजह से कंपनी जो है वैल्यू रखती है, जब कंपनी के जो ओनर होते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास शेयर वो कंपनी का ओनर। अब कितना ओनर? जितने परसेंट शेयर उतने परसेंट ओनर। तो अगर मैं किसी कंपनी का ओनर बनता हूं और मेरे पास किसी कंपनी के 20% शेयर हैं तो मैं अपने शेयर को मार्केट में बेच सकता हूं, वो लीगल है। चाहे मैं 1%, 2%, 5%, 10%, 20% कितना ही बेचूं, मैं अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकता हूं और जिसे मैं शेयर ट्रांसफर करूंगा वो उसका मालिक बन जाएगा। और यही जो होता है, यही फाइनेंसिंग होती है, यही इन्वेस्टर करते हैं कि किसी भी कंपनी के प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं, उसकी शेयर होल्डिंग ले लेते हैं और जब वो सक्सेस हो जाता है कंपनी तो उस शेयर होल्डिंग को बेच देते हैं और आप केवल पैसे लेके बैठ जाते हैं। केवल इसी कंसेप्ट की वजह से कंपनी का फॉर्मेशन होता है कि शेयर जो होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, ट्रांसफर आप
कर सकते हैं। दोस्तों कंपनी कितने तरह की होती है तो मैं आपको बताऊं, कंपनी मेनली, वैसे तो काफी सारी कैटेगरी है लेकिन आपके लिए यूजफुल के लिए, पहली होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेकंड होती है लिमिटेड कंपनी और थर्ड होती है ओपीसी 1% कंपनी। तो दोस्तों चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत यूजफुल रही होगी, आपके बिजनेस में हेल्प करेगी, आपकी ग्रोथ में हेल्प करेगी, आपके डिसीजन में हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।